डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां आज की इस वीडियो से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स डिक्शनरीज एंड सेट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ना सिर्फ इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जाम्पल कवर करना है, बल्कि प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इनको समझना है, इनके लिए प्रोग्राम बनाने हैं, कोड लिखना है। और फाइनली जब हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, सभी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, हम कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं डिक्शनरीज और सेट्स, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हमें क्लियर हो सके। तो स्टार्ट कर रहे हैं डिक्शनरीज से, डिक्शनरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। बेसिकली ये जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है। जब हम एडवांस लेवल पर प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हम वहाँ पर इनको बार बार यूज़ करेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से इसको लेकर चल रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, फिर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे, कोड लिखेंगे, उसमें वेरिएशंस करके देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। तो वर्ड है हमारे पास डिक्शनरी। डिक्शनरी वर्ड हमारी रियल लाइफ में भी यूज़ होता है। होता कुछ यूँ है कि एक डिक्शनरी है, एक बुक है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और उन वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनके मीनिंग्स या मीनिंग्स के पेयर लिखे हुए होते हैं। कोई एक मीनिंग हो सकता है, एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। ऐसे ही है, होता कुछ यूँ है कि डिक्शनरी के अंदर वर्ड होता है कोई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके मीनिंग्स होते हैं, या आप बोल सकते हो पेयर ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वर्ड का कोई मीनिंग सर्च करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको वर्ड से सर्च करता हूं डिक्शनरी में, ना कि उसके मीनिंग से। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो वर्ड है डिक्शनरी में ये हमारे पास क्या है, एक की है, और इसी तरह से उस की के अगेंस्ट जो उसका मीनिंग है वो उसकी वैल्यू है जो मुझे चाहिए। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट डिक्शनरी वाला यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो किस तरह से, वो कहता है कि जो डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। बेसिकली ये जो डिक्शनरीज हैं ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, या आप इनको डाटा स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो। ये क्या करती हैं, ये डाटा को अपने पास स्टोर करती हैं। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टोर डाटा वैल्यूज। वो डाटा की वैल्यूज को अपने पास स्टोर करती है, किस मैनर में, की वैल्यू पेयर्स के मैनर में। की होगी, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। आप बोल सकते हो वो जो की और वैल्यू उसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो इसको बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसके सिंटैक्स को समझते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह से लिस्ट और टपल्स काम कर रही थी, सेम वैसे ही काम कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक जो है वो डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम क्या रखा, स्टूडेंट। कोई भी नाम आप रख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी वेरिएबल का आप नाम रखते हो। वेरिएबल का नाम रखने के क्या रूल्स हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको डिक्शनरी का नाम रखना है। डिक्शनरी का नाम रखना है, उसके बाद आपको साइन लगाना है इज इक्वल टू का। ठीक है जी, जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद आपको करली ब्रेसेस लगानी है, ये वाली ब्रेसेस। ठीक है जी, करली ब्रेसेस लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर पर लिखना है की। अब ये जो नेम है ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये की को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू को। की सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा नेम, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास में, फिर मैंने कॉलन लगाया, उसके अगेंस्ट मैंने यहां पर लिख दिया माजिद, यानी कि इस स्टूडेंट का नाम क्या है, माजिद। नेम इज की एंड माजिद इज वैल्यू। ठीक हो गया। फिर हमने लगाया कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास की वैल्यू पेयर है रोल नंबर। रोल नंबर, उसके बाद कॉलन, फिर मैंने रोल नंबर दे दिया। ये क्या हुआ, ये दूसरा की वैल्यू पेयर है हमारे पास। ठीक हो गया, ये वाला। इसी तरह से तीसरा की वैल्यू पेयर क्या है, हमने सिटी, उस स्टूडेंट का डाटा हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं डिक्शनरी में, सिटी कॉलन और उसके बाद उसका सिटी हमने लिख दिया। इसी तरह से CGPA 3.02, इसी तरह से ब्रेसेस को हमने बंद कर दिया। ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से, जिसके अंदर नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं। हम हमारा डाटा इस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो
तो ये जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं। ये जो वैल्यू पहली है ये स्ट्रिंग टाइप की है, ये जो वैल्यू 58 है ये इंटीजर टाइप की है, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप की है, और ये फ्लोट टाइप की है। ये बुलियन टाइप की भी हो सकती है, ये लिस्ट टाइप की भी हो सकती है, इसी तरह से ये टपल टाइप की भी हो सकती है। किसी भी टाइप की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी टाइप का डाटा डिक्शनरी में स्टोर करवा सकते हो। इसी तरह से अगर हम की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने मोस्टली जो कीज की टाइप रखी हुई है वो स्ट्रिंग रखी हुई है। आप कोई भी टाइप वो यहाँ पर रखवा सकते हो, लेकिन दो टाइप में नहीं लिख सकते। पहली जो टाइप है वो है लिस्ट, ठीक है जी, और दूसरी टाइप जो है वो है डिक्शनरी, जिसको मैं DICT से लिख रहा हूँ। हर टाइप का डाटा यहाँ पर हो सकता है की में, लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी टाइप का नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि ये जो दोनों टाइप्स हैं ये आप बोल सकते हैं म्यूटेबल हैं या चेंजेबल। इस वजह से हम इसको की वाली साइड पर नहीं लिखते। अब इसके कॉन्सेप्ट को मजीद अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। वो कहता है कि ये जो डिक्शनरीज हैं दीज आर अनऑर्डर्ड। ये क्या है? अनऑर्डर्ड है, पहला पॉइंट। अब अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अगर हम बात करें जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े, जहां हमने स्ट्रिंग की बात की, जहां हमने लिस्ट की बात की, जहां हमने टप्पल की बात की, वहां पर होता कुछ यूँ था कि जो लिस्ट अगर हमारे पास कोई बनती, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई, वहाँ पे ये नंबर्स हैं 1 2 3 वट एवर, तो हर एक का एक इंडेक्स होता था जो कि 0 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5। टप्पल्स में भी इंडेक्सेस थे, लिस्ट में भी इंडेक्सेस थे, स्ट्रिंग्स में भी इंडेक्सेस थे, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये तीनों क्या है? ये ऑर्डर्ड है। जबकि जो डिक्शनरीज हैं ये अनऑर्डर्ड होती हैं। अनऑर्डर्ड म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नेम के अंदर माजिद पड़ा हुआ है, मैं इसकी वैल्यू को माजिद की बजाय चेंज करके कोई और वैल्यू रखवा सकता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेबल। एंड डोंट अलाउ डुप्लीकेट कीज, और वो डुप्लीकेट कीज को अलाउ नहीं करती। पहला पॉइंट कि ये अनऑर्डर्ड होती हैं, यानी कि ये जो डाटा हमने की वैल्यूज रखवाया हुआ है ये किसी इंडेक्स पर नहीं पड़ा हुआ। दूसरा पॉइंट, ये म्यूटेबल है। आप किसी भी की को या की के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं उनको आप चेंज करवा सकते हो। यहाँ पर कोटोदो की बजाय मैं मुल्तान इसको रखवा सकता हूँ, वैल्यू उसको चेंज करवा सकता हूँ, जबकि टपल्स में हमने देखा था कि ये चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर नेम के नाम से एक की है तो दोबारा से आप नेम को नहीं लिख सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर एक और की वैल्यू भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है जी, डायरेक्टली। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट जो पहला है उसको हम समझते हैं। हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि ये अनऑर्डर्ड है। जैसे हम इंडेक्सिंग की मदद से उसको एक्सेस करते थे, तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जब हम कंप्यूटर सिस्टम पर इसको परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये जो है हमारे पास की नेम को एक्सेस करना है, तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, हम उस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं जो कि है स्टूडेंट, उसके बाद इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको करवा दूंगा प्रिंट तो क्या होगा, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या है? नेम के अंदर ये जो नेम की है इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? माजिद। अगर इनके इंडेक्सेस नहीं हैं, ये अनऑर्डर्ड है, तो हम इसको एक्सेस किसकी मदद से कर रहे हैं? कीज की मदद से कर रहे हैं। सिंपल ये इसका मैथड है। अगर आपको रोल नंबर को एक्सेस करना है तो यहाँ पर रोल नंबर लिख दो, अगर आपको सिटी को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर सिटी को लिख दो। इसी तरह से आप कोई वैल्यू ऐड भी कर सकते हो इसमें। वो बोलता है ये क्या है, ये म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। वो हम किस तरह से ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल ये जो नेम वाला की है इसमें माजिद की बजाय मैं अली रखवाना चाहता हूँ, तो उसका सिंटैक्स ये है कि हम लिखेंगे उस डिक्शनरी का नाम, उसके बाद हमने लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर हमने लिखना है उस की का नाम। नाम क्या है जी? नेम इज इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर हम वैल्यू का रखवा देते हैं अली, ठीक है जी। डायरेक्टली यहाँ पर अली होगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, कुछ इस तरह से प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पर हम लगाएंगे उस डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो आउटपुट में अब की बार हमें क्या मिलेगा? हमको आउटपुट में मिलेगा अली, क्योंकि क्या हो चुका है, हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दी।
इसी तरह से हम डायरेक्टली कोई एक न्यू की और भी ऐड करवा सकते हैं। वो कैसे ऐड करवा सकते हैं? उसके लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना कुछ यूँ है, स्टूडेंट, इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसका ब्लड ग्रुप ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू ए पॉजिटिव। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये जो हमारे पास डिक्शनरी है इसके अंदर एक और की वैल्यू ऐड हो जाएगी। किसके नाम से? ब्लड ग्रुप के नाम से की होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी ए पॉजिटिव। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट सारे हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है जो कि है नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इफ़ में नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पर नेस्टेड जो डिक्शनरी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको रेज किया। अब फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट है इसके रिलेटेड हमको इसके मार्क्स लिखने हैं हर सब्जेक्ट वाइज। तो बजाय इसके कि मैं अलग से इसके लिए एक और डिक्शनरी बनाऊं, मैं यहीं पर एक और डिक्शनरी इसमें नेस्ट कर देता हूं। वो कैसे होगी? उसके लिए हमको सिंपल उसके लिए कीवर्ड लिखना है, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिड टर्म के मार्क्स यहाँ पर लेकर आने, तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूँ मिड अंडरस्कोर टर्म, उसके बाद मैंने लगाना है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या लगा देनी है, फिर से करली ब्रेसेस, जिससे इंटरप्रेटर को ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक नेस्टेड डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मार्क्स है फॉर एग्जांपल 58। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं मैथ। मैथ के मार्क्स हैं कितने, 90। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के मार्क्स हैं कितने, फॉर एग्जांपल 98। इसको हमने इस तरह से कॉमा से सेपरेट करना है। ये हमारे पास ये जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसका डाटा हो गया, और इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो सिंपल, एक डिक्शनरी के अंदर हम दूसरी डिक्शनरी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आ रही तो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जब इसको बनाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू कैसे ऐड करवा सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझेंगे। तो होपफुली जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, जो ओवरव्यू है, वो आपको मिल गया। अब हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, और वहाँ पर प्रैक्टिकली हम डिक्शनरी को समझते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी को समझते हैं, उसको एक्सेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें और बोर्ड में वेरिएशन करके देखेंगे। और याद रखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया कि जो कीज़ हैं ये हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर मोस्टली स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारी डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो सिवाय लिस्ट के और डिक्शनरी के, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मोस्टली हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया हुआ है। और एज अ बिगिनर हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इसको स्ट्रिंग ही यूज़ करें। ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाए, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको थोड़ा सा ख़राब करेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगी बातें। तो आप इसको स्ट्रिंग ही लेकर देखो, जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप कुछ और यूज़ करोगे, और मोस्टली यूज़ भी स्ट्रिंग्स ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ हम प्रैक्टिकली डिक्शनरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो मैं उसका कोई भी नाम रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने लिखा, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाना है और हमने करली ब्रेसेस को लगाना है। इंटर को प्रेस करते हैं। हमें यहाँ पर पहली जो की है वो लिखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में जो पहली की है वो लिखता हूँ नेम, उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉलन, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ। तो उसके अगेंस्ट वैल्यू है माजिद। इसी तरह से अब मुझे दूसरी की लिखना है, लेकिन उसके पहले याद रखिए यहाँ पर हमें कॉमा ज़रूर लगाना है। फिर हमें इंटर को प्रेस करना है और दूसरी की मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर, और अब यहाँ पर हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जो उसका रोल नंबर है वो लिख लेते हैं। तो रोल नंबर है जी 58। कॉमा लगाया, इंटर को प्रेस किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर की लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिटी, कुछ ऐसे। सिटी को लिखने के बाद अब हमें कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद उसका सिटी लिखना है, तो सिटी है उसका कोटद्दू, और कॉमा लगाया, इंटर को प्रेस किया, और नेक्स्ट जो की है वो लिखते हैं। नेक्स्ट की है CGPA, तो मैं यहाँ पर CGPA लिखता हूँ। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर कॉलन। कॉलन के बाद 3.02 है जी इसका CGPA। ये कुछ हमारे पास जो है की वैल्यू पेयर्स इसमें हमने रखवाए हैं। पहले इसको रन करके देखते हैं, लेकिन रन करने से पहले हमें प्रिंट को ज़रूर लगाना है, तभी हमें इसका आउटपुट मिलेगा। प्रिंट को लगाते हैं और यहाँ पर हम उस जो भी डिक्शनरी है हमारे पास उसका नाम लिख लेते हैं। डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, और अब हम कर रहे हैं जी इसको रन।
जैसे रन करते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये देखिए ये जो पूरे का पूरा डिक्शनरी है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल गया, जिसमें नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू है माजिद, रोल नंबर के अगेंस्ट है 58, सिटी कोटादू और CGP 3.02। अब यहाँ पर आप एक बात को समझिए, ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास कीज के अगेंस्ट, ये स्ट्रिंग टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की भी हैं और इसी तरह से ये फ्लोट टाइप की हैं। आप कोई लिस्ट भी इसके अंदर ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर ऐड करवाता हूँ की वैल्यू पेयर, यहाँ पर कॉमा लगाया, इंटर को प्रेस किया और यहाँ पर नेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल हॉबीज के नाम से जो है स्टूडेंट की जो हॉबीज हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हॉबीज लिख लेता हूँ इसकी, उसके बाद मैं लगाता हूँ जी कॉलन, कॉलन के बाद अब हम क्या करते हैं, कॉलन लगाना है यहाँ पे, कॉलन लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर उसकी हॉबीज लिखनी है। तो मैं इसको लिखूंगा लिस्ट में, तो मैं कुछ इस तरह से इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। तो पहले इसकी हॉबी फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं जी क्रिकेट और फिर हम लगाते हैं कॉमा, दूसरी हॉबी इसकी कोई लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल मूवीज़ और इसी तरह से रीडिंग बुक्स, कुछ भी लिख लेते हैं जी, वैसे आजकल ये होती तो नहीं है, रीडिंग बुक्स जो है वो इसकी अगली जो है वो हॉबी है। अब इसको हम रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं कि क्या ये लिस्ट भी हमें यहाँ पर मिलती है। तो बिल्कुल ये देखिए ये जो लिस्ट है वो भी हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल गई। अब फाइनली हम यहाँ पर एक टपल को भी ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्क्स के नाम से एक बना लेता हूँ टपल, मार्क्स कॉलन और टपल के लिए कॉलन यहाँ पे लगाना है, सॉरी कॉलन लगाया और यहाँ पर हमने जो राउंड ब्रैकेट है उसको स्टार्ट करना है। और अब यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं 23, 34, 45, कुछ वैल्यूज यहाँ पर हमने लिख ली। और अब हम क्या करते हैं जी इसको रन करते हैं। रन करने से पहले याद रखिए यहाँ पर आपको हर जो की वैल्यू है उसके बाद में कॉमा लगाना है, नहीं तो आपके पास सिंटैक्स का एरर आएगा। आखिर वाले के बाद आप नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं रन। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये जो अगली वैल्यू है लिस्ट वाली वो भी हमें यहाँ पर मिल गई। तो जो समझाने वाली बात है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि जो वैल्यूज हैं यहाँ पर आप कोई भी टाइप डाटा की लिख सकते हो, कीज में भी सभी टाइप लिख सकते हो, लेकिन सिवाय डिक्शनरी के और इसी तरह से दूसरे नंबर पर लिस्ट के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने किसी एक जो पर्टिकुलर की वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। अगर मुझे किसी को एक्सेस करना है तो हमें पता है यहाँ पर इंडेक्सेस नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जो है इनकी कीज की बेस के ऊपर इनको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी टाइप चेक करते हैं कि हमें टाइप इसकी क्या शो करवाता है। तो प्रिंट के बाद हम लगाते हैं यहाँ पर टाइप, टाइप के बाद हम पैरेंथेसिस को लगाते हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट यानी कि जो डिक्शनरी है उसकी टाइप को प्रिंट करवाते हैं। इसको करते हैं जी रन और हमें आउटपुट में ये देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है DICT। ठीक है जी, जो कि डिक्शनरी, आप इसको डिक्ट भी बोलते हो शॉर्ट में, जिस तरह से इंटीजर को इंट बोलते हैं। तो ये इसकी टाइप उसने हमें यहाँ पर दिखा दी। अब हमें एक्सेस करना है किसी एक पर्टिकुलर की को, तो हमें उसके लिए इंडेक्सेस तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम की बेस के ऊपर जो है उसको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट, जो कि उस डिक्शनरी का नाम है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को लगाऊंगा और यहाँ पर उस पर्टिकुलर की को लिखूंगा जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं एक्सेस करना चाहता हूँ नेम को, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और इसको मैं रन करता हूँ। जैसे इसको रन किया तो यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने नेम का जो n है वो स्मॉल लिखा हुआ है, जबकि मैंने वैल्यू में नेम का n कैपिटल रखा हुआ है। आपको एज इट इज सेम वही का वही लिखने हैं। इससे आपको इस बात की भी समझ आ गई इस एरर से कि अगर हम की का नाम रखते हैं, अगर उसमें अल्फ़ाबेट अगर कैपिटल या स्मॉल का भी एरर होगा तो हमें वहां पर एरर मिलेगा। सेम टू सेम जो हमने नाम रखा है, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी आइडेंटिफायर का, किसी भी की का, हमको वही रखना है। इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, एक और चलें इसको पहले रन करवा लेते हैं। रन करते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट में माजिद मिलता है या नहीं मिलता। तो ये देखिए आउटपुट में हमें माजिद मिल गया। अगर एक से ज़्यादा हमें यहाँ पर एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर से हम प्रिंट लगाएंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे, उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और इस तरह से राउंड ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में हमको उस की को लिखना है जिसको हम एक्सेस करने जा रहे हैं। तो ये है रोल नंबर। ठीक हो गया। इसको इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं कुछ ऐसे इस तरह से और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक हो गया जी। तो रोल नंबर यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको रन कर रहे हैं। रन करते हैं तो ये जो दो पर्टिकुलर हमारे पास रोल नंबर और नेम के अगेंस्ट जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं इन कीज के अगेंस्ट, वो हमें मिल जाएंगी। अब हम डायरेक्टली इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे जी, पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, नेम को चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपली सबसे पहले इसको लिखूंगा स्टूडेंट, जो कि इस डिक्शनरी का नाम है। उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा नेम
और इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ अली। तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास स्टूडेंट के नाम से डिक्शनरी है, नेम जो की है उसके अगेंस्ट वैल्यू माजिद की बजाय क्या हो जाएगी, अली हो जाएगी। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ प्रिंट के बाद मैं जाके उस डिक्शनरी का नाम लिखता हूँ। डिक्शनरी का नाम लिख के इसको अब हम रन करते हैं। तो जैसे इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। ये देखिए नेम के अगेंस्ट माजिद की बजाय क्या लिखा हुआ आ चुका है, अली लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह से जैसे हमने इसको चेंज किया, हम एक न्यू जो की वैल्यू पेयर है वो भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से ऐड करेंगे, उसके लिए हमने सेम डिक्शनरी का नाम लिखना है जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट को लिखा, इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट को लगाया और अब हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। क्या लिखें जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसके ब्लड ग्रुप को हम लिख लेते हैं जी, ब्लड ग्रुप, ब्लड अंडरस्कोर ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हमने लिख लिया। अब इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम उसका ब्लड ग्रुप बता देते हैं जो कि है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और ए को हम कैपिटल कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमको प्रिंट करना होगा। प्रिंट में हम जाके उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का नाम लिखते हैं जो कि है स्टूडेंट। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट में हमें पहले नंबर पर तो माजिद का जो अगेंस्ट जो वैल्यू थी माजिद की जो हमने चेंज की में वो भी चेंज हो गई, और एट द एंड इसी डिक्शनरी में एक न्यू की वैल्यू ऐड होगी जो कि है ब्लड ग्रुप की और ए प्लस जो कि है उसका वैल्यू। बेसिकली इसका मतलब है कि ये एक म्यूटेबल हमारे पास डाटा टाइप है जिसको आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हो। आप इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस तो कर ही सकते हो, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। तो नेस्टेड डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर ही जो डिक्शनरी होती है उसको नेस्टेड डिक्शनरी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी डिक्शनरी में यहाँ से कुछ हम चीज़ें अरेज कर देते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर मुझे इस स्टूडेंट के मिड टर्म के मार्क्स को ऐड करना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मिड, बल्कि इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मिड टर्म। अब हम क्या करते हैं जी, एक न्यू डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद लगाएंगे कॉलन, कॉलन को लगाना है। उसके बाद हमने जो कर्ली ब्रेसेस है उनको लगाना है। इंटर को प्रेस कर रहा है और अब हमें की वैल्यू पेयर्स को ऐड करते जाना है। सबसे पहले नंबर पर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं जी स्टूडेंट के, वो हैं फॉर एग्जांपल 59। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है मैथ्स। मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो हैं 70। इसको हमने कॉमा से सेपरेट ज़रूर करना है इस तरह से। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 80। और अब हम क्या करते हैं जी, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो हमने इंटरनल या जिसको आप नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हो वो ऐड हुई है या नहीं हुई। तो इसको हम रन करते हैं। उसके पहले हमको प्रिंट लगाना होगा ताकि आउटपुट में हमें मिल सके। यहाँ पर गए, लगाया प्रिंट का फंक्शन, पैरेंथेसिस लगाई और इस पर्टिकुलर डिक्शनरी का हमने नाम लिख दिया और इसको करते हैं रन। जैसे रन करते हैं तो आउटपुट में ये देखिए हमारे पास नेम, रोल नंबर, सिटी और इस तरह से मिड टर्म में एक नेस्टेड डिक्शनरी जो है वो ऐड हो चुकी है। सिंपल सा इसका मेथड है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम नेस्टेड जो डिक्शनरी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने स्टूडेंट लगाया। स्टूडेंट के बाद हमने प्रिंट में ये देखिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को लगाया और अब यहाँ पर हम मिड टर्म को लिखते हैं जी, ये है जी मिड टर्म। और अब हम इसको रन करते हैं। जैसे इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए ये जो हमारे पास पर्टिकुलर मिड टर्म के नाम से हमने एक नेस्टेड डिक्शनरी बनाई थी उसके जो कार्डेंशियल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल गए, उसमें जो की वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर मिल गई। अगर मुझे इस मिड टर्म में मौजूद मैथ के मार्क्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले नंबर पर डिक्शनरी स्टूडेंट का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसका नाम, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो इस नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू है उसको हमको लिखना है। तो की को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो मैंने यहाँ पर मैथ्स लिख दिया। अब इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें 70 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। सिंपल ये इसका मेथड है। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी का और उसके साथ साथ नेस्टेड डिक्शनरी का वो आपको समझ आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आपने 2-3 डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसमें लिस्ट को भी लेकर आना है, उसमें टपल्स को भी लेकर आना है।
इसी तरह से आपको नेस्टेड इफ को भी उसमें लेकर आना है और बहुत सारी वेरिएशंस उसमें करके आपको देखना है, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो। ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म नहीं करोगे, इसके लिए कोड नहीं लिखोगे। इससे आपको पता चलेगा कहां पर कॉमा लगाना है, नेम के स्पेलिंग एज इट इज होने चाहिए, कहां पर एरर है, आपको एग्जीक्यूट हो के इंटरप्रेटर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। जब आप गलतियों को ठीक करोगे, बार बार कोड लिखोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे से अच्छे वे में जो है वो क्लियर होता जाएगा। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए कुछ मेथड्स कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।